बच्चों, आप लोग बहुत शैतान होते हो और आपकी शैतानियाँ ही बड़ों के लिए कहानियाँ बन जाती हैं। बच्चे हर समय कुछ न कुछ शरारत करते हैं और वही शरारतें बार बार जब दोहराई जाती हैं तो बहुत प्यारी लगती हैं। तो आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। आप देखें कि वो कैसे कहानी बनी। कहानी है जब मैंने दरवाज़ा खोला। यानी इस कहानी में कुछ तो ऐसा है जो दरवाज़ा खुलने पर पता लगेगा। तो ये है आज की कहानी। दिसंबर की गुनगुनी धूप थी। प्रातः काल के कार्य निपटाते निपटाते 3 बज गए। क्रिसमस की बच्चों की छुट्टी थी। लंच का समय भी खिसकता जा रहा था। हर काम लेट हो ही जाता है रोज। सर्दियों सर्दियों का मजा ही कुछ और है। लंच के बाद धूप में बैठकर मूंगफली खाना, हाथ में गुड़ और मूंगफली की चिक्की खाना, ऐसा मज़ा है, आनंद है कि इसे खाते ही जाओ, पेट ही नहीं भरता। बच्चे और मैं धूप के साथ हल्की नींद का लुत्फ़ उठा रहे थे। बच्चों की छुट्टी क्या होती है, काम और थकान बढ़ ही जाते हैं। धूप में बैठते ही नींद के झोंकों में मैं डूबने लगी कि मेरी दोनों बेटियों ने मम्मी का मेकअप करने की ठानी। कुछ पुराने लिपस्टिक, काजल, लाइनर उनके पास थे। मैंने भी सोचा कि चलो थोड़ा सा वक्त व्यस्त रहेंगी ये, तो इनके पीछे भागना नहीं पड़ेगा। दोनों की उम्र अभी 7 साल और 4 साल की थी। दोनों के प्यार भरे कोमल हाथों का वह असर हुआ कि मैं नींद में डूब गई। वे दोनों इसमें इत्मीनान से, प्यार से अपनी कलाकारी से मेरा मेकअप करती रहीं और मैं सोती रही। काफ़ी समय तक यह कार्यक्रम चलता रहा, जब तक कि धूप घर की छत पर बढ़ने लगी। उसके कारण हल्की सर्दी से नींद खुल गई। बच्चे अभी भी व्यस्त थे। मैंने दोनों को बहुत प्यार किया, क्योंकि इस बीच में उन्होंने कोई अजीब हरकत नहीं की, अन्यथा कुछ भी कर डालना उनकी फितरत है। मेरे प्यार से उत्साहित होकर दोनों ने अपना कार्य गिनाने लगी। मम्मी, मैंने आपके काजल लगाया था, मैंने लिपस्टिक लगाई थी। मम्मी, देखो आप कितनी सुंदर लग रही हो। हाँ बेटा, आपने मेरा मेकअप जो किया है। मम्मी, दीदी ने मुझे डांटा। छोटी ने शिकायत की। मेरा कहना नहीं मान रही थी। बड़ी ने फौरन उसे अपने बड़े होने का एहसास दिलाया। इसने मेरे बाल खींचे थे। छोटी ने लगभग रोते हुए कहा। क्यों रानी, ऐसे मत किया करो, तुम्हारी छोटी बहन है। छोटी को मेरा कहना मानना चाहिए। आपको कहीं लग जाती तो? उसने मुझे भी अपनी ओर कर लिया। छोटी तो रोने ही लगी। रो नहीं, आज शाम को हम घूमने चलेंगे, आपके लिए गिफ्ट भी तो लाना है। बड़ी मुश्किल से दोनों को खुश किया। गिफ्ट के नाम पर दोनों में सुलह हो गई। दोनों मिलकर यह सोचने लगी कि उन दोनों को क्या लेना चाहिए। उनके प्यारे प्यारे वाद विवाद सुनकर मैं मुस्कुरा रही थी। बाहर आंगन से सामान उठाने लगी कि किसी ने कॉल बेल बजाई। मैं काम छोड़कर बाहर की ओर लपकी। दरवाज़ा खोला। कोरियर वाला लड़का खड़ा था। हाँ भैया, क्या है? जी, कोरियर वाला। मैंने हाथ बढ़ाया। उसने मुझे देखा, फिर बाहर जाने के रास्ते की ओर देखा। कोरियर का छोटा सा पैकेट लगभग मेरे हाथ में फेंकता हुआ वह बाहर की ओर भागा। भैया, साइन तो करवा लो, मैं चिल्लाई। लेकिन बंदे ने पलट कर नहीं देखा। मैं हतप्रभ खड़ी रह गई। सोचने लगी, इसे क्या हो गया? ये ऐसा क्यों भागा? फिर अचानक मुझे याद आया, शायद इसने मेरा मेकअप, बेचारा डर गया होगा, इसीलिए वह बाहर की ओर तेजी से भागा। कैसी लगी आपको ये कहानी? है ना मज़ेदार? तो आप भी ऐसी ही मज़ेदार घटनाओं को लिख सकते हो, कहानी बना सकते हो। तो मुझे इसके बारे में बताएं कि आपको कैसी लगी, और इसको
लाइक करें, शेयर करें। जो भी आपको इसके बारे में अच्छा या बुरा लगा हो वो भी आप लिख सकते हैं।